हमारे चैनल RATSAT में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी विद्यार्थी हमारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी है वो त्रिकोणमिति से संबंधित वीडियो अवश्य देखें। तो त्रिकोणमिति की तैयारी हम कैसे करें ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और कौन सी एक्सरसाइज आपकी 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे आपको। इससे पहले हम आपको इसकी टेबल समझाएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे है, पहले हम जो है आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, पहले हमें टेबल समझनी आवश्यक है। इसमें क्या है आपके देखिए, छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। तो इसको हम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा कोण, ये क्या है हमारे कोण, इधर हमारे कोण है। और ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला नंबर हमारा साइन हो गया। आप देखिए इसकी हमें एक लाइन याद करनी है। कोण किस किस का मान याद हो जाएगा, 0 डिग्री और आपका इसमें 0, ये पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री। इसको हमें कैसे तैयार करना है, तो साइन, पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है। साइन 0 का मान 0 होता है, ये लाइन हमको याद रखनी है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा, वो हम कैसे याद रखेंगे, कॉस। दूसरा है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है। इधर से लिखना शुरू कर देंगे, 1 आ गया, ये कितना हो गया √3/2, ये आपका 1/√2, ये कितना हो गया 1/2 और ये आपका 0 हो गया। तो दो आपके हो गए साइन और हो गया कॉस। तो इसमें साइन 0 का मान जो होगा वो कॉस 90 का मान होगा। साइन 30 का मान जो है 1/2 वो किसका मान होगा, कॉस 60 का होगा। और साइन जो 45 का मान है वो क्या होगा, कॉस 45 का मान बराबर होंगे। आप देखिए तीसरा जो अनुपात है वो हमारा क्या है, tan है। क्या है, tan। तो हमारा पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा tan। अब हमारा tan जो है, तीसरी लाइन कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहली लाइन को हमें दूसरी लाइन से भाग करना है। तो पहली हमारी क्या है 0/1 और ये इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो tan 0 का मान 0 हो गया यहां से। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया। यहां से √2 से √2 कटेगा तो कितना 1 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आपका √3 आ गया। 0 से अब हमें इसको क्या करना है, अगर हमें ऊपर हमारी संख्या दे रखी है और नीचे क्या है 0 है, तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी इसका मान क्या है, अपरिभाषित। इनफाइनाइट कहिए या अपरिभाषित, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो 3 लाइनें हमको याद हो गई, इसका साइन कॉस और tan, 3 के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें चौथी लाइन जो प्राप्त करनी है वो कैसे करेंगे, चौथा जो अनुपात होगा वो हमारा पहले से लाइन से हमें इससे इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। अब इसका पहली लाइन का हमें उल्टा करना है, तो क्या करेंगे, पहले यानी 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ जाएगी। तो एक कितना हो गया 2 हो गया, 1 लिखें या ना लिखें। और यहां से कितना आएगा √2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2/√3
और ये मान आपका। आप देखिए दूसरा कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है जिसको हमें पता लगाना है, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। ये दूसरा नंबर है। अब हमारी दूसरी लाइन इसका हमें अपोजिट करना है, तो क्या होगा, 1 का उल्टा 1 होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना, √2 आ गया। यहां से आपका 2 हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। अब 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आप देखेंगे तीसरी लाइन, अब इसका हमें अपोजिट क्या होगा, 10 का अपोजिट होता है कॉट, उल्टा होता है कॉट। अब यहां से तीसरी लाइन का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। इसका कितना हो जाएगा, √3, 1 का 1 हो जाएगा। यहां से अगर 1 मान ले तो 1 ऊपर जाएगा, 1/√3 नीचे आ जाएगा, 1/√3 हो गया। और ये वो आपका क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब 0, यानी इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हमारी क्या है, ये टेबल तैयार हो गई। अब ये मान हमको याद रखने हैं और इन मानों का प्रयोग करके हमें सवाल हल करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को हमारे लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो अगले आप देखिए हम इस पे सवाल जो है कैसे हल करेंगे, ये देखिए। तो इस तरह की हमारी जो है, इसको और समझ सकते हैं आप टेबल को। क्या है देखिए, sin 0, एक लाइन आपको याद करनी है, कौन सी, sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 और sin 60 का मान 45 का कितना, 1/√2 होता है। sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1 होगा। इधर से हम इसको लिखना शुरू कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। अब तीसरी लाइन का है, पहली लाइन को दूसरी लाइन से भाग करना है, तो ये आपका आ जाएगा, इससे ये कटेगा, तो ये यानी पहली लाइन को दूसरी लाइन से भाग करना है, तो तीसरी लाइन आपको मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, साइन का अपोजिट याद रखना है, तो कोसेक होता है, पहली लाइन का उल्टा करोगे हमें चौथी लाइन प्राप्त हो जाएगी, चौथा नंबर हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा कितना, 2 हो जाएगा, और √2 ऊपर पहुंचेगा तो √2 आ जाएगा, 1 छोड़ देंगे, 2 ऊपर और √3 नीचे, ये 1 का उल्टा 1 होगा। दूसरी लाइन हमारी क्या है, कॉस है, कॉस का अपोजिट हमारा सेक होता है, और इसका उल्टा करेंगे दूसरी लाइन को हमारा, तो ये हमारी पांचवी लाइन प्राप्त होगी। तीसरी लाइन जो है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और इसको उल्टा करेंगे तो हमारी कौन सी, छठी लाइन प्राप्त होगी। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन है, कॉस है, टेन है, और ये कोसेक, सेक और कॉट। तो आपको 3 मात्र याद करने हैं, पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरे नंबर पे आपका कॉट हो गया। इसका अपोजिट कर देंगे तो साइन का कॉस हो जाए, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इतना आपको याद रखना है। तो इस तरह से आइए एक दिन गैप करके आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम जो है आपकी मेंटल एबिलिटी की वीडियो हमारी पढ़ती है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस, आईएएस या एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, तो आप उस वीडियो से जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं आपकी। अब हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो क्या है, 1 + tan² अपॉन 1 - cot² का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या है, यदि tan a यानी a बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तो आपको 1 + tan² अपॉन 1 - cot² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से सॉल्यूशन 1 + tan² अपॉन 1 - cot², इसका मान ज्ञात करना है। तो 1 + tan a, अब tan²
और ए की जगह पे कितना है 30 डिग्री, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, और ए की जगह पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आप देखिए इसका मान हमें अभी टेबल से देखा था, कैसे हमें हल करेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अब इसकी घात 2 है तो 2 आ जाएगी, 1 माइनस कॉट 30, तो कॉट 30 का मान कितना होता है आपका √3 होता है, और इसका होल स्क्वायर। आप देखेंगे इसे हल करेंगे तो 1 का बात करोगे तो 1 आएगा, √3 का बात करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। यहां से देखेंगे तो 1 माइनस √3 का बात कराएंगे तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया 3 आ गया। आप आगे देखिए इसको हल करना है, ऊपर ऐसे कितना आपका 3 आ गया, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। यहां से आप हटाएंगे तो कितना -2 आ गया, ये आपका 4/3। अब ये बटे का बटा है तो ये क्या है, अब इसके नीचे पहुंच जाएगा, पहले से आपका -2 नीचे है तो ये कितना हो गया, इसे काट देंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो ये आपका आ गया -2/3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि tan A बराबर है √3 और tan V बराबर है, या इसको ये है कुछ मान 1/√3 और tan V बराबर कितना है √3 हो, तो आपका कितना है tan A प्लस tan V का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यदि tan A बराबर है 1/√3 और tan B बराबर है √3 इतना हो तो tan A प्लस tan B का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखें यहां से, तो ये आपका है tan A बराबर कितना है 1/√3, तो tan की श्रेणी में 1/√3 tan 30 का मान होता है कितना tan 30, तो यहां से tan कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए तो A बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, A का मान आ गया। यहां से आप देखेंगे तो ये दे रखा है tan V बराबर कितना है √3, और tan की श्रेणी में √3 किसका मान होता है तो tan 60 का होता है, तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो गया, यानी B बराबर कितना हो गया 60 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है tan A प्लस tan V, तो यहां से देखेंगे tan A का मान है कितना 30 डिग्री प्लस B का मान कितना है 60 डिग्री, अब टोटल कितना हो गया, ये हमारा हो गया tan 90 डिग्री, 30 और 60 कितना 90 हो गया, और tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट, तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग जो है इस तरह के सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। क्या है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री और -2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा ये हमें हल करना है। तो यहां से देखेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसका कितना 2 घात है तो 2 आ जाएगी, प्लस sec 30 का मान कितना होता है √2 और इसकी घात 2 है तो 2 आ गया, -2 cos 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, कितना होता है √3/2, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, 2 घात है। अब ये वैल्यू हमने रख दी, यानी tan 30 का मान रख दिया, 2 घात है तो 2 आ गया, 2 आपका ये आ गया, sec स्क्वायर यानी sec 45 का मान √2 होता है,
और इसके 2 घात है तो 2 आ जाएगी, 3 होती तो 3 आ जाती, माइनस ये 2 कॉस है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका कहते भी 2 घात है तो 2 आ गई। अब हम इसे सॉल्व करना है तो 2 इंटू कितना आ गया, 1 का वर्ग करो 1 आएगा, √3 से वर्ग से वर्गमूल कटेगा, कितना आ गया 3 आ गया। पहले से इसका वर्ग कराएंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया, माइनस अब ये 2 इंटू यहाँ कोई चिन्ह नहीं 2 आया यानी गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ से इसका वर्ग कराएंगे तो कितना 3 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका 2 से गुणा कर दो, ऊपर की ऊपर हो जाएगी, तो 2 एकम 2 बटे में कितना आ गया 3 प्लस 2 है, यहाँ से कितना हो गया आपका 3/2, कितना आ गया 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, यहां से 1 मान लीजिए, तो ये कितना हो गया 2 3 का एलसीएम लोगे तो कितना 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 दूनी कितना आपका 4 आएगा, यहां से 1 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी कितना 12 हो गया, माइनस 2 से करोगे 2 तिया 6 हो गया, और 3 तिया 9 बनेगा। अब इसको क्या है 12 4 16 हो गया, 16 में से क्या है 9 घटाना है आपको, बटे में 6 है, और 16 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना जाएगा 7 बचेगा, और बटे में आपका 6 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो हम अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।